आइए स्टूडेंट्स वर्कशीट नंबर 9 को देखते हैं। क्लास 6-7 की वर्कशीट के अंदर प्रवाह इंग्लिश के अंदर इसमें जो कॉम्पिटेंसी आपके अंदर विकसित होनी है, जो योग्यता विकसित होनी है वो है रिस्पॉन्स। कि स्टूडेंट जो है वो उत्तर देने लग जाए। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है उत्तर देना। ओरली मौखिक रूप से बोल करके आपसे पूछा जाए तो टू कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, वो प्रश्न जो अंडरस्टैंडिंग से संबंधित होते हैं, जो समझ से संबंधित होते हैं। रिलेटेड टू पोइम, जो इस कविता से संबंधित है। रिसाइट, गाइए द गिवन राइम, दी गई कविता को। विद योर फ्रेंड्स इन क्लास, कक्षा के अंदर अपने मित्रों के साथ इसको गाइए। पोइम का नाम है हिप हॉप रॉक। रॉक होती है चट्टान और हॉप होता है कूदना, उछलना। कविता का अर्थ देख लेते हैं, आइए। हिप हॉप हिप इन द फॉग, फॉग का अर्थ होता है कोहरा। कोहरे में आई सी, कोहरा यानी धुआं, धुंध जो छाती है सर्दियों में। आई सी फ्रॉग्स, मैं देखता हूँ मेंढकों को। स्टॉप, रुके हुए। ऑन अ लॉग, एक लॉग के ऊपर, एक लट्ठे के ऊपर। लकड़ी का कोई जो लट्ठा है, इस टाइप का जो चित्र में दिख रहा है, इसको लॉग बोलते हैं। विद ए हिप हॉप हिप, इस शब्द का अर्थ हुआ कि वो कूदते रहते हैं मेंढक, उछलते हैं। हिप का अर्थ होता है कुल्हा, लेकिन यहाँ कोई शाब्दिक अर्थ नहीं लग रहा है। सिटिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर बैठे हुए उनको देखता हूँ, उछलते हुए देखता हूँ। आई सी 4 फ्रॉग्स, मैं देखता हूँ 4 मेंढकों को। ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर 4 मेंढक हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। हिप हॉप हिप, वो उछलते हैं, कूदते हैं। नाउ इट्स हॉट, अब गर्मी हो चुकी है। आई सी फ्रॉग्स, इसलिए जो मेंढक हैं वो, उनको मैं कूदते हुए देखता हूँ। जंप ऑफ, दूर कूद जाते हैं वो। डियर स्पॉट, अपने एरिया से, क्षेत्र से, जिस चट्टान पे थे वहाँ से दूर हो जाते हैं क्योंकि चट्टान गर्म है। विद ए हिप हॉप हिप, एक छलांग मार करके, कूद करके। हॉपिंग ऑफ ए लॉग, एक लॉग से कूद जाते हैं दूर। देयर आर नो फ्रॉग्स ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर अब कोई भी मेंढक नहीं है। इस पोइम को दोबारा देखिए। ये जो लास्ट शब्द है फॉग और इस लाइन का लास्ट शब्द है लॉग, तो इनकी आवाज़ मिल रही है। इन्हीं को कहते हैं राइम स्कीम या राइमिंग वर्ड्स। तो जब भी लिखा है कि आप राइमिंग वर्ड्स लिखिए, तो कविता के जो अंतिम शब्द होते हैं उनको देखना चाहिए जिनके साउंड मिल रहे होते हैं। तो इस पोइम के अंदर फॉग और लॉग, इनके साउंड मिल रहे हैं। इसके बाद में आप देख सकते हो हिप का साउंड किसी से नहीं मिल रहा। हॉट और स्पॉट, ये साउंड मिल रहे हैं। देखिए यहाँ रोक है, यहाँ भी रोक है, तो इसको राइमिंग वर्ड नहीं कहेंगे। दोनों खुद सेम ही शब्द है तो आवाज़ तो मिलेगी ही, इनको राइमिंग वर्ड नहीं कहेंगे। शब्द अलग होना चाहिए, आवाज़ मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने इसमें सिटिंग को बताया है, राइमिंग वर्ड बताया है सिटिंग को। हॉपिंग का ये नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए इसमें TING है और इसमें PING है। सिटिंग हॉपिंग आवाज़ मिल नहीं रही है इनकी, सिर्फ ING होने से नहीं होता है। यहाँ पे TING और ये इधर भी, या तो ऊपर वाले में PING होता। तो आगे देखते हैं। सामने जो लिखा है ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन ए लॉग, एक लॉग के ऊपर 4 मेंढकों के चित्र बनाइए। दूसरे में है ड्रॉ 4 फ्रॉग्स, 4 मेंढकों की चित्र बनाइए ऑन अ रॉक, एक चट्टान के ऊपर। तो दोनों में 4-4 बनाने, एक में तो चट्टान के ऊपर, एक में लॉग के ऊपर। लॉग होता है लकड़ी का लट्ठा, इस प्रकार का। नीचे वाला प्रश्न, नाउ डिस्कस, अब चर्चा कीजिए। द गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पे। विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एंड राइट द आंसर, और उनके उत्तर लिखिए। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान सकते हैं। राइट सम राइमिंग वर्ड्स, कुछ राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं फ्रॉम द राइम, इस पोइम से। तो हम लोगों ने देखा ही था फॉग और लॉग 2 राइमिंग वर्ड्स है, तो पहले में लिख देंगे फॉग लॉग, इसके बाद में लिखेंगे हॉट स्पॉट। और कोई राइमिंग वर्ड इस पोइम के अंदर नहीं है। 4 इन्होंने खाली दिए हैं, लेकिन हमें 2 ही लिखने हैं, 2 ही है इसमें, और तो कोई राइम स्कीम मिल नहीं रही है। हाउ मैनी फ्रॉग्स, कितने मेंढक, वर सीटिंग, बैठे हुए थे, ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर। तो 4 बैठे थे, 4 बैठे थे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाउ मैनी को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4,
और आंसर इसी क्वेश्चन से ही बन जाएगा। 4 frogs वर सिटिंग ऑन द रॉक। वाई डिड, क्यों, द फ्रॉग्स जंप ऑफ द रॉक, फ्रॉग्स क्यों कूदे चट्टान से। तो इसका जो आंसर होगा द फ्रॉग्स जंप्ड ऑफ, क्योंकि डिड आया है तो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी आंसर में। द फ्रॉग्स जंप्ड ऑफ द रॉक बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि यह गर्म थी। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच सीजन, किस ऋतु में, डू यू सी, आप देखते हैं, फ्रॉग्स मेंढकों को, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आपको मेंढक कब दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं वर्षा ऋतु के अंदर। तो आंसर हम लिख देंगे इन रेनी सीजन। देखिए इसी क्वेश्चन से बना रहे हैं, विच की जगह हटा करके लिख देते हैं इन रेनी सीजन। डू को भी हटा देंगे, यू को चेंज कर देंगे वी में, वी सी, वर्ब यही रख देंगे, वी सी फ्रॉग्स द मोस्ट। या इसको ऐसे बना सकते हैं वी सी फ्रॉग्स द मोस्ट इन रेनी सीजन। ये जो इन विच सीजन है इसको काट करके लास्ट में लगा देंगे, क्योंकि किस ऋतु में समय को बता रहा है, तो ये आरपी हो गया और आरपी आप जानते हैं लास्ट में आता है। तो इस तरीके से आपका वर्कशीट नंबर 9 कंप्लीट।